जी हाँ, आज के वीडियो में मैं खान सर के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या हुआ है हाल ही में उनके साथ। इन्हें कौन नहीं जानता, खान सर को सब लोग जानते हैं, चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हो या उसके बिना बिलोंग करते हो। कोई भी अगर ऑनलाइन व्यक्ति है जो कि यूट्यूब चलाता है, उन्होंने कभी ना कभी खान सर का नाम ज़रूर सुना होगा। आजकल इन्हें फैज़ल खान के नाम से बुलाया जा रहा है। क्या पूरी सच्चाई है, क्या पूरी कहानी है इनकी, क्यों इन पे हाल ही में केस हुआ है, एफआईआर हुई है, क्यों इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। खान सर, जिनका असली नाम या पूरा नाम मैं कहूँ वो है फैज़ल खान। फैज़ल खान। लेकिन शायद आप में से कोई भी इन्हें इस नाम से तो नहीं जानता होगा। हम सब लोग इन्हें खान सर के नाम से ही जानते थे। बहुत ही मामूली लोग होंगे जिन्हें इनका फैज़ल खान नाम मालूम होगा। लेकिन हाल ही में जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, तब से इस वर्ड पे बड़ा फोकस कराया जा रहा है कि वो मुस्लिम है और उनका नाम फैज़ल है। इस वर्ड पे बड़ा फोकस कराया जा रहा है। खैर, क्या पूरी कहानी रही है स्टार्टिंग से एक बार बताती हूँ, पर उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इनकी जर्नी क्या रही है लाइफ की, और क्या अभी हाल ही में घटना हुई है, क्या मीडिया में रिपोर्ट्स आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। खान सर एक नामी चेहरा है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, एजुकेशनल टीचर है और काफ़ी हद तक पब्लिक वेलफेयर में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इन्होंने 2010 में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था पटना में। ठीक है, पटना शहर में जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पे उन्होंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया और 10 सालों तक उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ही पढ़ाई। लेकिन जब 2020 में कोविड का पीरियड आया, तो ये एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने हर बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, नॉलेज पहुँच सके, उनका भविष्य ना बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो इन्होंने बहुत नेम और फेम कमाया अपने एजुकेशन की वजह से, अपने ज्ञान देने की वजह से, अपने टीचिंग की वजह से और अपने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स की वजह से। इन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला हुआ है बिहार में। इन्होंने बिहार की शक्ल सूरत बदलने का पूरा प्रयास किया है कि बिहार डेवलप हो सके एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में। इन्होंने एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है जिसकी जो फीस लगती है, जिसमें जो इलाज का खर्चा लगता है, वो गवर्नमेंट से भी कहीं ज़्यादा कम लगता है। ऐसा इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है, और जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये इनका योगदान रहा है। 2010 में इन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया, 2020 में इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए ये, और उसके बाद से जो इन्होंने नेम फेम बटोरी है वो तो पूरा भारत जानता है, हर स्टूडेंट जानता है। जैसा कोटा शहर है मेडिकल और जेई एस्पायरेंट्स के लिए, वैसा ही इन्होंने मुसल्लापुर शहर को बना रखा है फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स। पटना बिहार में सबसे जो मशहूर संस्थान है जहाँ पे तैयारी कराई जाती है गवर्नमेंट जॉब्स की, वो इन्हीं का एरिया है, जो कि है मुसल्लापुर। इनके साथ साथ एक और टीचर है जो अपना साथ साथ में पैरेलली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा नाम बताना चाहूँगी यहाँ पे। जो खान सर का इंस्टीट्यूट है वो है खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से। जो खान सर चलाते हैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ये है। इसे कौन चला रहा है? खान सर चला रहे हैं। इन्हीं के एक कंप्यूटर मुसल्लापुर में ही स्थित हैं जो कि सेम चीज़ पढ़ाते हैं, सेम चीज़ एजुकेशन देते हैं, और उनके भी फॉलोअर काफ़ी ज़्यादा है। उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो है ज्ञान बिंदु। और इसे जो चलाते हैं वो है रोशन आनंद। क्योंकि दोनों लोग सेम चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं, सेम तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तनाव रहता है, मामूली सा तनाव रहता है। लेकिन 2 जून को ऐसी खबर आई कि कुछ मामला हुआ है, दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में कुछ फायरिंग्स हुई हैं, कुछ धमकियाँ दी गई हैं, तोड़फोड़ मचाई गई हैं। इस तरह की बातें 2 जून को सामने आई। जिसमें खान सर ने आरोप लगाया कि उन पर गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, और उनके एक सिक्योरिटी गार्ड पे हमला किया गया है। ऐसी बातें सामने आई और शक के बिना पे रोशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड खुद गोली चलाते नजर आए, और ऐसा बताया गया कि वो खान सर के सिक्योरिटी गार्ड थे और उन्हीं के कहने पे गोली चला रहे थे और अपनी पब्लिसिटी बटोर रहे थे। तो इस चलते खान सर पे एफआईआर दर्ज हुई।
खान सर पे एफआईआर दर्ज हुई जब ये सामने आया कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई हुई है और वो सिक्योरिटी गार्ड खान सर के कहने पे गोली चलाए हैं। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो खान सर पे एफआईआर की गई और खान सर को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अब खान सर ने इसके बदले में क्या कहा? खान सर ने ये कहा कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स पे हमला हो रहा था, हमने हवाई फायरिंग अपने सिक्योरिटी की वजह से की, अपनी रक्षा में की। हमने किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी को डर पहुंचाने के लिए नहीं किया। हम पे क्योंकि हमला हुआ था तो हमने हवा में फायर किया ताकि हम हमले से खुद को बचा सकें। तो खान सर ने ये कहा कि हमने अपनी रक्षा में सेल्फ डिफेंस के लिए हमने क्या किया? गोली चलवाई और वो हवाई फायर करवाई। ऐसा कुछ मुद्दा चल रहा है और इसी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन इसके पैरेलली बहुत कुछ हुआ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये तो बेसिक मुद्दा है जो मीडिया आपको दिखा रही है, शो कर रही है कि खान सर पब्लिसिटी बटोरने के लिए, और यहाँ पे इनका क्योंकि इन पे आरोप लगा है तो हमारे देश में अक्सर ऐसा देखा गया है कि खासकर जब किसी पे आरोप लगता है तो उसकी जाति, उसकी मजहब ज़रूर बीच में आ जाती है। उस व्यक्ति को उसके काम से ज़्यादा उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी पे फोकस करने लगते हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये फैज़ल खान नाम तभी उभर के सामने आया जब इस तरह के मुद्दे उठे, जब इन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई, तब इनकी जाति, धर्म सब याद दिला दिया गया। एक आदमी ने एजुकेशन सिस्टम को बदलने का इतना ज़्यादा प्रयास किया है, एक आदमी ने पटना की शकल सूरत बदलने पे इतना ज़्यादा प्रयास किया है, एक आदमी ने हॉस्पिटल खोला है, एक आदमी ने प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम दाम में खोला है, और हमेशा बच्चों के और पब्लिक के हित के बारे में जो बोलने वाले हैं, जो भी गलत के खिलाफ बोलने वाले हैं, वो ऐसा काम किया हुआ है इन्होंने, और हम इन्हें इनकी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखा करके इन पे केस कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर अकॉर्डिंग टू मी। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये तो कुछ डिस्कशन जो है वो हुआ है और इस बेस पे इन पे एफआईआर और गिरफ्तारी की गई है। इसको दो कोचिंग के बीच की झड़प बताई जा रही है। अब इसमें कितना हद तक इनका हाथ शामिल है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये दो कोचिंग के बीच की झड़प बताई जा रही है और ये जो मुद्दा हुआ है इस वजह से इन पे एफआईआर की गई है, गिरफ्तारी की गई है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब इसके पैरेलली कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, वो चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें ही मुख्य हैं, मेरे अनुसार वही चीज़ें मुख्य हैं। देखिए, 30 मई को सोशल मीडिया पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज तक की अंजना ओम कश्यप जो हैं, अंजना ओम कश्यप, आप जानते होंगे, आप इन्हें जानते होंगे। ये न्यूज़ एंकर है और काफ़ी फेमस न्यूज़ एंकर है। शुरुआत में तो काफ़ी स्ट्रगल से सामने आई हैं और बाद में इनकी जो करतूतें हैं वो आप सब लोग जानते हैं। बाद में ये किस तरह के बयान देती हैं और एक तरफा बयान देती हैं, केवल एक गवर्नमेंट के हित में बयान देती हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने एक जो है न्यूज़ शेयर किया और उस न्यूज़ में इन्होंने ये कहा कि जो यूट्यूब के टीचर हैं वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, 2 कौड़ी के स्टार्ट टीचर हैं जिन्हें आता जाता कुछ नहीं है और यूट्यूब पे फॉलोवर्स बटोर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बटोर रहे हैं और अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। ऐसा कुछ इन्होंने बयान दिया और इस तरह के बयान से बहुत सारे यूट्यूबर्स भड़के और उन्होंने अपनी बात सामने रखी, जिसमें खान सर भी शामिल थे, एक और बात मैं इनके बारे में बताना चाहती हूँ, खान सर के बारे में। शुरुआत में क्या था, ये केवल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर थे, जैसा कि हम भी शुरुआत में पहले पढ़ाते थे। जो भी यूट्यूब पे टीचिंग कर रहा है वो शुरुआत में कभी ना कभी टीचर ही रहा होता है। तो शुरुआत में खान सर भी एक टीचर थे और जब उन्हें लगा कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं कोविड की वजह से, तो उन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि सब तक क्वालिटी एजुकेशन यानी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंच सके और ऑनलाइन पहुंच सके। और क्योंकि जब कोई यूट्यूब पे काम करता है तो यूट्यूब खुद ही उन्हें पैसा देता है, तो उन्हें स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन का कभी हमने पैसा नहीं मांगा, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं आप तक। क्यों? क्योंकि हमें भी कहीं से सैलरी मिल रही है, हम उस सैलरी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो हमारा काम है कि हम हर चीज़ आप तक पहुँचाते रहें, हम इसे काम अपना समझते हैं। तो ऐसे ही खान सर भी धीरे धीरे आप तक सारी एजुकेशन पहुंचाने लगे, बहुत अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो उनके तरफ से हो सकती थी वो पहुंचाने लगे। उन्होंने लोगों से पैसा वसूलने के बजाय ये सोचा कि मेरे काम भर का पैसा मुझे यूट्यूब दे ही दे रहा है, तो क्यों ना मैं अपना जो हिम्मत है, अपना जो दम है, अपना समय है वो बच्चों पे इन्वेस्ट करूं और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं। और उन्होंने ऐसा किया भी। और जब उनके पास ज़्यादा सैलरी आने लगी, ज़्यादा चीज़ें होने लगी, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला पब्लिक वेलफेयर के लिए,
लिए, ताकि अच्छे से अच्छा जो स्वास्थ्य है, अच्छे से अच्छा जो मेडिकल सुविधाएं हैं, वो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इस तरह से खान सर आगे बढ़े। उसके बाद खान सर ने देखा कि बहुत सारा कुछ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ बहुत सारी गलतियां कर रही है, किसी के साथ कोई अनफेयर चीज़ें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम गलत हो रहा है, मीडिया में बहुत सारी गलत चीज़ें बताई जा रही है। इन सब बातों पे खान सर ने आवाज़ उठाना शुरू किया। और जाहिर सी बात है, कोई भी सही इंसान होगा और ज़रा सा भी अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा होगा तो उसे सहन नहीं होगा कि क्यों गलत हो रहा है बच्चों के साथ, क्यों लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने देखा खान सर के साथ गलत हो रहा है, तो आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो खान सर ने देखा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, उस पर उन्होंने धीरे धीरे सरकार के खिलाफ, कभी एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, कभी पेपर लीक्स के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया जहाँ जहाँ उनको गलत नज़र आया। और जाहिर सी बात है, जब कोई बार बार आवाज़ उठाएगा तो आज की गवर्नमेंट ऐसी है कि उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करती है। और यही शक आ रहा है बार बार कि अंजना ओम कश्यप की अचानक से ऐसी वीडियो क्यों सामने आई। यूट्यूब टीचर 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, ऐसी वीडियोस क्यों सामने आई? और उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद इस तरह की घटना हुई और खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो कहीं ना कहीं लिंक्ड चीज़ें दिखती हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी चीज़ें दिखती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये गवर्नमेंट की कोई साजिश है कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसे किसी न किसी बहाने से कैद कर लिया जाए? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नमेंट के खिलाफ, आज की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाया है, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछले कुछ सालों की, उन सब को किसी ना किसी बहाने गिरफ्तार किया गया, उनका वजूद मिटाने की कोशिश की गई है। तो क्या इस बार भी ये हो रहा है? एक शिक्षक पे इस तरह का हमला किया जा रहा है, इस तरह की उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, जिसने आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है, अपने स्वार्थ को किनारे रखते हुए इतना ज़्यादा कुछ किया है। बहुत ग्राउंड लेवल के टीचर हैं खान सर। मैं पर्सनली उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं पर्सनली, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो खान सर की बेइज्जती कर रहा हो, मुझे तो नहीं मिला। और जब उन्होंने इतना कुछ किया तब हमें उनका धर्म याद नहीं आया, तब हमें उनका फैजल खान नाम याद नहीं आया। और अचानक से जब उन पे एफआईआर दर्ज हुई तो उन्हें खान सर के बजाय फैजल खान नाम से ट्रीट किया जा रहा है और ये शो कराया जा रहा है कि ये मुस्लिम है तो ये ऐसा ही सोचते हैं, ये कभी देश के बारे में नहीं सोचते हैं, ये गलत करते हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। मैं किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भी जाति के भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भी इंसान जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है और उसने बहुत कुछ किया है आप लोगों के लिए, तो केवल इस वजह से कि वो एक मुस्लिम है, वो एक दूसरी जाति का है, वो हमारी जाति का नहीं है, वो एक दूसरे धर्म का है, इस वजह से हम उसका साथ ना दें, हम उसके लिए आवाज़ ना उठाएं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, हर दिन बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, हम कॉल अरेंज करते हैं। ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे लोग अलग अलग डाउट्स पूछने के लिए कॉल करते हैं। जैसा कि ये सुविधाएं बच्चों के कहने पे ही हमने ओपन की थी। हम तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमसे बात करना चाहते थे, हमसे काउंसलिंग कराना चाहते थे, उनको सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग्स नहीं मिल रही थी। तो उन सबकी रिक्वेस्ट पर हमने ये नंबर लॉन्च किया। तो इस नंबर के थ्रू हमसे बहुत सारे लोग लगातार बात करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, मैम आप हमारी जाति की हैं इसलिए हम आप पे भरोसा करते हैं। मैम हमें दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नहीं जाना है, ऐसे धर्म में नहीं जाना है जहाँ पे ये धर्म वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के लोग हमारे पास आते हैं, इस तरह की विभिन्न मानसिकताएं के लोग हमारे पास आते हैं। मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये मानसिकता थोड़ा सा दूर रखिए और इंसान पहचानना सीखिए। कोई एक धर्म ऐसा हो सकता है जिसमें ज़्यादातर लोग बुरे हों, लेकिन उसमें सारे लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई एक जाति के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ऐसा नहीं होता। किसी के जाति से, किसी के धर्म से उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान उसके कर्म पे होनी चाहिए, उसके काम पे होनी चाहिए, उसके इरादों पे होनी चाहिए, जो वो कर रहा है, जो वो करना चाहता है, जो वो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, लेकिन केवल आप इसलिए नहीं आवाज़ उठा रहे कि वो दूसरे धर्म का है, दूसरे जाति का है, हमारा उससे क्या लेना देना, हमारा थोड़ी ना है। ऐसी जगहों पर आप आवाज़ नहीं उठाते। आप खुद सोच करके देखिए। मैं आप सब पेरेंट्स और आप सब स्टूडेंट से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप चिल्लाते हो कि हमारे साथ गलत हुआ, और कई बार तो चिल्लाते भी नहीं हो, कि हमारे साथ गलत हुआ, बस चुपचाप न्यूज़ देख करके बैठ जाते हो। कौन आपके लिए आवाज़ उठाएगा और कब तक आवाज़ उठाएगा? और आवाज़ उठाने पे अगर किसी को इस तरह की सज़ा दी जा रही है तो क्यों आपके लिए आवाज़ उठाएगा?
बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे जो ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दिखाते थे, लेकिन उन न्यूज़ चैनल्स को ख़त्म कर दिया गया है। और आज के न्यूज़ चैनल्स कैसे हैं, कितना एक तरफा बयान देते हैं, आप सबको मालूम है। और कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल से मिलती है, ये आपको मालूम होगा। आज का सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यही है जो आपको वास्तव में न्यूज़ दे रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी। बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूट्यूबर्स आप देखोगे, इंस्टाग्रामर्स आप देखोगे कि आप तक न्यूज़ पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूज़ चैनल्स को जो काम करना चाहिए वो सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं। वो यूट्यूबर्स, वो इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। जब कोई पेपर लीक होता है, जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से घपला होता है, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, जो झोपड़ियाँ जलाई गई थी, ये सारे न्यूज़ आपको मीडिया में देखने को नहीं मिली होगी। आपको जितना हद तक यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, उतना हद तक आपको न्यूज़ चैनल्स पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को कौन आपके लिए आवाज़ उठाएगा? और ये पूरा देश का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक ना होकर के डिक्टेटरशिप वाला हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग अपने स्वार्थ से थोड़ा बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए। ये इंतज़ार मत करिए कि आपकी बारी आएगी तभी आप चिल्लाओगे। जब आप पे डंडे पड़ते हैं, आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप चिल्लाते हो। आप सोचते हो खान सर ने हमें डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं, हम क्यों आवाज़ उठाने जाएं, क्यों इस लफड़े में पड़ने जाएं, पुलिस के लफड़े में क्यों फालतू काम करने जाएं। क्यों नहीं करते? आपकी बारी आएगी तो आपके लिए कौन करेगा, ज़रा सोचो। मैं फुल्ली खान सर को सपोर्ट कर रही हूँ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो जाहिर सी बात है सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अच्छा किया उसे हमें भूल नहीं जाना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी को खान सर से बदल के फैजल खान तो नहीं कर देना चाहिए। उनकी आइडेंटिटी खान सर की रही है। जिस खान सर को नाम सुनते ही हमें कभी धर्म का ख्याल नहीं आता, वही नाम बदल करके फैजल खान के नाम से प्रस्तुत किया जा रहा है और धर्म आपको दिखाया जा रहा है कि वो इस धर्म के हैं इसलिए गलती की है। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई की करे। अगर खान सर ने कुछ गलत किया है तो जाहिर सी बात है सज़ा मिले। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है, मुझे रियलिटी नहीं मालूम, लेकिन किसी एक आदमी को, कोई भी हो, किसी पे भी केस हो रहा है तो उसको उसकी जाति, उसके धर्म याद दिला करके ये मीडिया में अगर प्रस्तुत किया जा रहा है तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और आपको भी बिल्कुल इसके खिलाफ होना चाहिए और अपनी बुद्धि खोल करके न्यूज़ देखना चाहिए और उसकी वास्तविकता आपको पकड़नी चाहिए। और केवल न्यूज़ चैनल्स पे नहीं, वेरियस प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं, उन पे देखिए। और जो अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर हैं, आप मुझे एक बात बताइए। पहली चीज़ तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती नहीं, और निकालती है तो इतनी कम निकालती है कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ मर जा रहे हैं। जिंदगी नाश हो जा रही है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहा, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। लोग सालों से टीचिंग के वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। वैकेंसी आई तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, एग्जाम हुआ तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट हुआ तो ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है। इस तरह का तो कुछ गवर्नमेंट काम कर रही है। डॉलर्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया की सारी इकोनॉमी धीरे धीरे ध्वस्त होती चली जा रही है। और आप लोग यूट्यूब के टीचर्स जो अपने खुद के दम पे अपने फॉलोवर जुटाए हैं, अपनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें 2 कौड़ी के टीचर बता रहे हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर ऐसे हैं जो लोग हैं जो फेक न्यूज़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। और जो वास्तव में ऑथेंटिक है वही यूट्यूब पे वायरल है। अगर कोई यूट्यूब पे ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा है, लोग उसे धीरे धीरे देखना बंद कर देते हैं। अगर कोई सही बात नहीं कह रहा है तो लोग उसे धीरे धीरे देखना बंद कर देते हैं। वो आपके न्यूज़ चैनल्स की तरह नहीं है कि पैसों के दम पे चल रहे हैं। आप अपने न्यूज़ चैनल्स को उठा के देखिए कि पहले कितने होते थे लोग देखने वाले, आपको आज कितने होते हैं। और आप यूट्यूब के टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर बता रही है और बता रही है कि इन्हें आता जाता कुछ नहीं है और ये पढ़ा रहे हैं। आप कैसे कह सकती हैं ऐसा? अगर किसी के पास कोई डिग्री है, इसका नहीं मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा जानकार हो। और अगर किसी के पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी वो सही पढ़ाता है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो 2 कौड़ी का टीचर है। हर टीचर जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको इतने स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जिसको इतने स्टूडेंट्स पढ़ करके अपना भविष्य बना रहे हैं, वो 2 कौड़ी का तो नहीं हो सकता, वो 2 कौड़ी का टीचर तो नहीं हो सकता। तो अपने आप के बारे में ज़रा सोचें। और आप लोग ऑडियंस हैं, आप लोग भी इस बारे में सोचें, सही न्यूज़ समझें और समझ करके जो सही है उसके साथ खड़े हो, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। उसको आपके मदद की ज़रूरत है। खान सर ने इतना कुछ लोगों के लिए किया है।
आपको ज़रूरत है कि आप भी उनका साथ दें। आपके इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और आप जो भी कर सकते हैं करिए। मैं कभी अपनी कोई भी वीडियो शेयर करने को नहीं कहती हूँ। आप मेरे पिछले कई सारे वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, एक आध ही कभी ऐसा मौका आया है जब मैंने शेयर करने को कहा है, और वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी तब मैंने शेयर करने को कहा होगा। मुझे याद है मैंने आज तक हज़ारों वीडियोस बनाए हैं, लेकिन केवल 1 या 2 वीडियो को शेयर करने की बात की होगी। मैं कभी हमारे चैनल पे नहीं कहती हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मैं कभी नहीं कहती, ना ही अनूप सर कहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को कह रही हूँ, प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आवाज़ उठाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, वीडियोज़ को वायरल करिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही, ऐसे वीडियोज़ वायरल होने से सरकार पे भी फ़र्क पड़ता है, दबाव पड़ता है। और आप खुद अगर वीडियोस बनाते हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हो, उस पर एक बार आवाज़ ज़रूर उठाइए, चाहे उससे आपका फ़ायदा हो या ना हो। ज़रूर नहीं है कि हर वीडियो हम फ़ायदे के लिए ही बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो से हमें इनकम ही बटोरनी हो। कुछ वीडियोस लोगों का साथ देने के लिए भी होनी चाहिए, जिसे वास्तव में ज़रूरत है। आप अपनी जगह से जो कर सकते हो वो तो करिए, वो तो एटलीस्ट करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे यही कहना था, एंड आई विश कि खान सर निर्दोष साबित हों और अपना काम जैसे वो करते आए थे बिना बाधा के आगे भी करते रहें, और उनका दिल ना टूटे, उनको ये ना लगे कि ज़्यादातर होता है ना कई बार कि एक इंसान बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है और उसके साथ गलत होता है ना, तो फिर वो काम करना छोड़ देता है, उसका मन उठ जाता है। मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि कोई अच्छा इंसान जो काम कर रहा हो उसका दिल ना टूटे अच्छे कामों से, उसका दिल ना टूटे कि मैं इतना कुछ अच्छा किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्यों ही करूं, ऐसा किसी के ज़हन में ख्याल ना आए। मेरी ईश्वर से यही कामना होगी। बाकी जो आपको कहना है आप ज़रूर कहिए, और जो आपको करना है प्लीज़ आप ज़रूर करिए। धन्यवाद।